द डे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 17 अप्रैल 2020 और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 17 अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल और 16 अप्रैल। सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी 16 अप्रैल। एक्चुअली 16 अप्रैल 1853 को जो है भारत में जो है पहली रेल चलाई गई थी। वो कहाँ से? तो मुंबई से लेकर जो है मुंबई से थाने के बीच में ये 34 किलोमीटर का डिफरेंस था। ये 34 किलोमीटर का जो है टोटल डिस्टेंस था। तो मुंबई से थाने के बीच में जो है 16 अप्रैल 1953 को पहली रेल चलाई गई थी भारत में। तो इसीलिए जो हम 16 अप्रैल को हर साल भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है राजीव जैन, सतीश कुमार गुप्ता, विनीत अरोड़ा और अजय महाजन। तो हमारा सही ऑप्शन है सही ऑप्शन है ऑप्शन सी विनीत अरोड़ा। विनीत अरोड़ा को जो है पेटीएम जनरल इंश्योरेंस और का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा में है। स्थापना इसका जो है 2010 में हुआ था, अगस्त 2010 में। और पेटीएम का जो सीईओ और एमडी है उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। उसके अलावा अगर पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करें तो इसका जो सीईओ को अभी नियुक्त किया गया है सतीश कुमार गुप्ता को जो है पेटीएम पेमेंट बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो आपके लिए 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। एक तो हो गया कि पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ तो विनीत अरोड़ा। उसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ और एमडी सतीश कुमार गुप्ता। और पेटीएम के जो है सीईओ और एमडी है विजय शेखर शर्मा। और विजय शेखर शर्मा जो है पेटीएम के फाउंडर भी है। और इन्होंने 2010 में इसकी स्थापना की थी। कहाँ पे? तो नोएडा में, नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर भी है। अगला क्वेश्चन है, किसे केयर रेटिंग का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो केयर क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है इंडिया में। तो उसके जो है नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सतीश कुमार गुप्ता, अंजनी राठौर, अजय महाजन और राजेश मोक्षी। तो सही ऑप्शन है अजय महाजन सी। अजय महाजन ने जो है राजेश मोक्षी को जो है रिप्लेस किया है। मतलब इससे पहले जो एमडी और सीईओ थे राजेश मोक्षी थे, उसको जो है उनकी जगह जो है अजय महाजन को ये केयर रेटिंग का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। इन्होंने जो है दिसंबर 2019 में अजय मोक्षी ने जो है रिजाइन कर दिया था। तो उसके बाद अजय महाजन को अभी नया सीईओ और एमडी बनाया गया है। अगर केयर रेटिंग्स की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और स्थापना इसकी अप्रैल 1953 में हुआ था। और इसके एमडी और सीईओ का नाम जान गए, अजय महाजन। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने एंटी माइक्रोबियल स्प्रे बेस्ड कोटिंग फॉर पीपीई एंड 3D प्रिंटेड ईयर गार्ड डेवलप किया है? तो आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की और आईआईटी दिल्ली। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी ने जो है एक स्प्रे बेस्ड कोटिंग फॉर पीपीई, मतलब एक पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जो हमारे डॉक्टर्स पहनते हैं। आपने बहुत सारे पिक्चर्स में देखा होगा कि डॉक्टर्स जो है एक पॉलीथीन टाइप जो है लगता है, जो देखने में लगता है वो पॉलीथीन का है, लेकिन वो जो पीपीई होता है तो वो पहनते हैं डॉक्टर्स। और वो क्या होता है कि उन्हें जो है जो भी अभी कोविड-19 के कारण जिन मरीज के वो कम संपर्क में आ रहे हैं, तो उससे उन्हें प्रोटेक्ट करता है ये पीपीई। तो उस पीपीई को जो है स्प्रे से जो है मतलब स्प्रे बेस्ड पीपीई है। और उसका 3D प्रिंटेड ईयर गार्ड है। तो ईयर गार्ड क्या है कि जैसे डॉक्टर्स को आपने देखा होगा कि मास्क पहनते हैं, तो मास्क जो है ईयर पे जो है प्रेशर डालता है। तो उसके लिए इन्होंने ईयर हमारे कान के ऊपर, डॉक्टरों के कान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए उनके लंबे समय तक उस मास्क को वो पहन के रह सके और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए जो उन्होंने प्रिंटेड ईयर गार्ड डेवलप किया है। तो किसने? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। अगला है, किस बैंक ने एटीएम पर लगने वाले सेवा शुल्क को फिलहाल हटा दिया है? तो आपको जैसे पता होगा कि आप जब भी एटीएम से पैसे निकालते हैं तो अभी जैसे 3 बार है, किसी बैंक का 3 बार है, किसी का ज़्यादा है। तो मिनिमम 3 टाइम है कि आप महीने में 3 टाइम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एटीएम से। और अगर 3 बार से अगर प्लस होता है तो आपको जो है कुछ जो है शुल्क देना पड़ता है, कुछ पैसे आपको पे करने पड़ते हैं, आपके अकाउंट से काटते हैं। तो किसी बैंक ने फिलहाल उसको हटा दिया है कोविड-19 को लेकर, इस वुहान वायरस को लेकर। तो बैंक का नाम क्या है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और एसबीआई। मतलब एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी एसबीआई। अगला क्वेश्चन है, बीएसएनएल ने किसके साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो बीएसएनएल ने एक
पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है तो किस बैंक के साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और SBI। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी SBI। तो आपके लिए SBI से 2 क्वेश्चन हो गए। एक तो हो गया कि SBI ने जो है ATM पे शुल्क हटा दिया। दूसरा, SBI ने जो है BSNL के साथ मिलकर एक पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अच्छा, अगर बात करें BSNL का, तो BSNL का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। ये जो है भारत सरकार की कंपनी है, ये मतलब टेलीकॉम सर्विस में है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में और CEO का नाम प्रवीण कुमार पुरवार है। वहीं SBI की बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है ये। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है और चेयरपर्सन का नाम रजनीश कुमार है। कोविड-19 के लिए पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ये पूल टेस्टिंग होता क्या है? तो एक्चुअली मान लीजिए कि 10 सैंपल है, 10 लोगों के 10 सैंपल ले गए, तो ये क्या करते हैं 10 सैंपल को मिक्स कर देते हैं, आपस में मिक्स कर देते हैं। अगर उस मिक्स सैंपल का जो है रिजल्ट अगर निगेटिव आया, अगर निगेटिव आता है तो ये जो 10 लोग हैं, ये 10 लोग जो है के अंदर कोरोना वायरस नहीं है, मतलब वो कोरोना से संक्रमित नहीं है। वहीं पे अगर ये 10 में से अगर कोई पॉजिटिव आता है तो फिर जो है उन सबकी जांच की जाएगी कौन सा इंसान उसमें से पॉजिटिव था। तो थोड़ा सा ये हेल्पफुल है कि अगर सारे का निगेटिव आ गया तो हमें सारे सैंपल को एक साथ जांच करने की जरूरत नहीं है, एक एक करके जांच करने की जरूरत नहीं है। हमने 10 को जांच कर लिया तो एक बार में हमने 10 का जांच कर दिया। तो उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मैप पे यहाँ देखिए, ये उत्तर प्रदेश है रेड कलर में। उत्तर प्रदेश का अगर आप ये बाउंड्री देखोगे तो यहाँ पे नेपाल है, ये बिहार है, ये हमारा झारखंड है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पे ये राजस्थान है, यहाँ पे छोटा सा ये दिल्ली देखोगे और दिल्ली के साथ हरियाणा है, और इधर ये हिमाचल प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, लगभग 9 जो है, और 9 डिस्ट्रिक्ट से जो है, मतलब 9 राज्य से जो है घिरा हुआ उत्तर प्रदेश, और एक साइड ये नेपाल है नॉर्थ में। तो उत्तर प्रदेश का गठन जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी इसकी लखनऊ है, मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल है। अभिनेता रंजीत चौधरी का निधन हो गया, वह किस राज्य के रहने वाले थे? तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और बिहार। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अभिनेता रंजीत चौधरी का जो है अभी जो है मात्र 64 ईयर्स का उनका एज हुआ था, और अभी जस्ट एक दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो गई है, और वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए अलगाव वार्ड की व्यवस्था की गई है? तो अभी अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले जो न्यूयॉर्क में एक जो चिड़ियाघर था, न्यूयॉर्क कहाँ पे हो, USA में। तो वहाँ पे USA के न्यूयॉर्क में एक चिड़ियाघर में जो है किसी बाघ को जो है वहाँ पे वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो अब जो है यहाँ पे क्या किया कि हमारे यहाँ एक नेशनल पार्क है, मैं पहले नाम बता देता हूँ। तो नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो जानवरों को क्वारंटीन करने के मतलब वो अलग रखने के लिए अलगाव वार्ड की व्यवस्था की गई है। अगर किसी भी जानवर में कुछ ऐसा लक्षण दिखता है तो उसको अलग रखा जाएगा। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ? तो ये उत्तराखंड में है, जिसको हम साथ में UK बोल सकते हैं। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1936 में, मतलब इसको 1936 में जिम मतलब नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। और जिम कॉर्बेट कौन है? तो जिम कॉर्बेट एक बहुत ही अच्छे शिकारी थे, उनके नाम पे इस नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया है। बढ़ते हैं आगे। आज का अंतिम क्वेश्चन है, IMF के अनुसार 2020-21 के लिए एशिया का ग्रोथ रेट कितना रहेगा? 6%, 7.6, 8% और 9%। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 7.6%। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने जो है एक अनुमान लगाया है कि 2020-21 में जो कोविड-19 के कारण एशिया का जो ग्रोथ है वो लगभग 7.6% के हिसाब से होगा। अब इसमें अगर आप बात करेंगे तो कुछ ऐसे मालदीव जैसे कंट्री भी है जिसको IMF ने अभी एक रिलीज किया था। अभी IMF ने ही, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज किया था, तो उसमें बताया गया कि मालदीव जैसे कंट्री की जो है हालत जो है बहुत ख़राब रहने वाली। तो वहीं पे कुछ कंट्री ऐसे है जिनका जो है मतलब उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होगी इकोनॉमी की, तो उस कारण से जो है टोटल जो ग्रोथ रहेगा वो 7.6% के हिसाब से रहेगा। अगर IMF की बात करें तो पूरा फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC है। DC का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। स्थापना इसकी 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। MD का नाम क्रिस्टीना जॉर्जिवा है, और जो चीफ इकोनॉमिस्ट है IMF के वो गीता गोपीनाथ है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलता है एक नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक, कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।